सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को अश्विन मास के शारदीय नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है, जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आया था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न आकाश था, न पाताल, न जल, न वायु और न अग्नि। हर जगह शून्य और सन्नाटा था। देवताओं भी प्रकट नहीं हुए थे। समय भी रुक सा गया था। उस समय सब कुछ निराकार और निस्तंभ था। इसी अनंत शून्य में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत नारी का उदय हुआ। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था और उनकी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल रही थी। वह थी माँ कुष्मांडा। देवताओं की कथाओं में आता है कि माँ ने अपनी मधुर हंसी से अंधकार को भेद दिया। उनकी एक मुस्कान से असंख्य सूर्य और तारों का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तभी से उन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाने लगा, अर्थात वह देवी जिन्होंने अंड जैसे ब्रह्मांड अर्थात कुष्मांड की रचना की। उनके 8 हाथों में 8 शस्त्र और वरदान देने का अभय मुद्रा का आशीर्वाद था। इसी कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। वे सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से सबसे पहले सूर्यदेव को उत्पन्न किया। उनके तेज से ही सूर्य का प्रकाश संभव हुआ। फिर उन्होंने आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियाँ, वनस्पतियाँ, जीव जंतु और समस्त लोकों की रचना की। जब देवताओं ने माँ से प्रश्न किया, हे माँ, आप इतनी महान शक्ति से संपन्न हैं, आपने यह अद्भुत ब्रह्मांड किस प्रकार रचा? माँ कुष्मांडा ने मुस्कुराकर देवताओं को उत्तर दिया, हे देवताओं, जब चारों ओर केवल शून्य था, तब मैंने अपनी ऊर्जा से इस सृष्टि को जन्म दिया। मेरे भीतर ही ब्रह्मांड समाहित है और मेरे ही प्रभाव से यह चलता है। मैं ही इसकी रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हूँ। एक बार की बात है, सृष्टि बनने के बाद असुरों का उत्पात बढ़ गया। वे यज्ञ वेदियों को नष्ट करने लगे और ऋषि मुनियों की तपस्याओं में बाधा डालने लगे। देवता चिंतित होकर माँ कुष्मांडा के पास पहुँचे और माँ से प्रार्थना करने लगे कि हे जगत जननी, असुरों ने हमें बहुत कष्ट दिया है, हमें आपका संरक्षण चाहिए। तब माँ कुष्मांडा ने कहा, याद रखो, अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर माँ ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी। उन्होंने माँ को देखकर व्यंग से कहा, यह कैसी स्त्री हमारे सामने आई है? यह क्या हमें हराएगी? तभी माँ ने अपनी आँखों से तेज निकालते हुए कहा,
हे दुष्टों, तुम धर्म का नाश कर रहे हो, आज मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। फिर उन्होंने अपने 8 हाथों से शस्त्र चलाए, त्रिशूल से असुरों को भेदा, चक्र से उनके रथ काट डाले, धनुष बाण से उनके सेनापतियों का वध किया, गदा से पर्वत समान दैत्यों को गिरा दिया। माँ के सामने असुरों की एक ना चली, उनकी गर्जना और सिंह की दहाड़ से रणभूमि काँप सी उठी। युद्ध जीतने के बाद देवता माँ के चरणों में आए और बोले, हे आदि शक्ति, आपने हमें जीवन दान दिया है, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा धर्म की रक्षा कर सकें। माँ ने हाथ उठाकर देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाऊंगी। जो सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन से अंधकार और नकारात्मकता दूर होती है। उसे अपार ऊर्जा, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और भय दूर होता है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ही सूर्य के तेज का कारण है, इसलिए उनकी आराधना से स्वास्थ्य और तेजस्विता मिलती है। माँ कुष्मांडा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब चारों ओर अंधकार हो, तब एक सकारात्मकता हंसी, एक विश्वास की किरण भी नया जीवन दे सकती है। जैसे माँ की मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, वैसे ही जीवन में हंसते हुए आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। नवरात्रे के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करके भक्त उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में शक्ति, सुख और सफलता प्राप्त करते हैं। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि सृष्टि की हर वस्तु एक मुस्कान और सकारात्मक दृष्टि से सुंदर बनाई जा सकती है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि यह जीवन का संदेश भी है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक मुस्कान से उसका अंत निश्चित है। बोलो अम्बे मात की जय। शाम भक्तों, यह थी माँ कुष्मांडा की कथा जो मैंने आपको सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा ढेरों ढेरों आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।